पूरा नाला तोड़ दिया है, मिट्टी पूरी गीली है, घर की नींव कमजोर हो रही है, कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनसे पूछते हैं कि काम कब शुरू करेंगे, कहते हैं अभी ग्रैप लगा हुआ है। ग्रैप लगा हुआ है तो भाई जब ये बाईपास के लिए जनरेटर लगाएंगे तो उसमें भी तो ग्रैप लगा होगा ना। बोलते हैं जब कोई मर जाएगा तभी FIR होगी। 2 महीने से तो पीने का पानी जो आता है जल बोर्ड का शाम को, उसमें भी गंदा पानी आ रहा है, नाली वाला पानी आ रहा है पीने का। मजबूर हैं कि हम लोगों को कह पाएँ कि जी हम मजबूर हैं, साथ में। बारिश ना हुई तो 2 दिन में काम होके सड़क दोबारा से बना देंगे, पर आज 4 महीने हो गए, स्थिति जस की तस बनी हुई है। MLA से कम 10 मीटिंग हो गई है लेकिन कोई गौर नहीं करता। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं महावीर इंक्लेव के गली नंबर 3 में, जहाँ के हालात मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने बुरे हालात हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे आसपास कि यहाँ के हालात क्या हैं। और यहाँ पर आज से 4 महीना पहले यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का काम शुरू हुआ था और देख सकते हैं कि ये काम कितनी गति से हुआ है कि इसकी हालत इस सड़क की देखिए कितनी बुरी है। गाड़ी का चलना भी बहुत मुश्किल है, यहाँ पर लोगों का चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है काम को लेकर के। तो ये एक छोटा सा बोर्ड है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी का कि सरकारी लोगों और हमारे अधिकारियों के काम करने का तरीका आज से 1 महीने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 महीने हो गए इस काम को और ऐसा ये काम दिख रहा है। और यहाँ की जनता इतनी ज़्यादा परेशान है कि कोई इसका जवाब ही नहीं है। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं। हरदेवी, क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे? बहुत बड़ी परेशानी हो रही बेटा। सारे घर के आगे गंद कर रखा है, हमारे घरों में पानी घुस रहा है, कहीं आने जाने लायक नहीं है। सारे दरवाजों को ऐसे कर देते आते हैं जो बिल्कुल बंद कर देते हैं, निकल नहीं सकते हम। कब से हो गई ये दिक्कत? ये 4 महीने हो रहे हैं। अच्छा, 4 महीने हो गए। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम दीपा है। और हमारे यहाँ देखो ये बहुत बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने अगस्त से। और हमारे घर में बहुत पानी घुस रहा है, हमारे घर में बीमार इंसान भी है, वो भी उससे परेशान हो रहे हैं। हम लोग बाहर निकल नहीं सकते हैं, कोई हमारे घर में आ नहीं सकता है। और बच्चों को भी इतनी परेशानी हो रही है, हम बच्चों को कहीं ले जा नहीं सकते हैं। कहाँ ले जाएं, क्योंकि घर से बाहर निकलना ही नहीं होता है हमारा। और घर में इतने बीमार लोग हैं, परेशान हो रहे हैं कि ना डॉक्टर भी हमें कहते हैं इधर कोई आ ही नहीं सकता। कहते हैं कि हम लोग कैसे आए कि आपके यहाँ इतनी गंदगी है, पहले इसको ठीक कर दिए फिर हम आएंगे। अब बताओ, हम यहाँ मीडिया उनको सबको कह के हम परेशान हो गए। वो लोग आते हैं, देख के और चले जाते हैं और बात अपनी वो कर जाते हैं। कभी भी उन्होंने आकर हमारा कंप्लेन हमने इतनी किया, कभी कोई समाधान नहीं किया। बस तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं हमारे को कि उस दिन हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा। अभी तक आप लोग कितनी बार कंप्लेन कर चुके हैं? हम लोग 3-4 दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं वहाँ पे, सबके साइन भी हो चुके हैं और 3-4 दफ़ा उनके ऑफिस में जा भी चुके हैं हम लोग। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा रमेश चंद्र गौतम है। क्या कहेंगे यहाँ के हालात के बारे में? हमारे तो गाड़ी देखो, गाड़ी भी नहीं अंदर कर सकते, यहाँ पे पानी भर जाता है जब ज़्यादा वो होता है। शिविर में मच्छर इतने हो जाते हैं, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, कांच यहाँ ला के डाल दिया है इसमें, बच्चों के कई बार कांच भी लग चुके हैं। अच्छा, मैं खुद बीमार हो चुके हैं इसी चक्कर में, एलर्जी हो जाती है इनसे। तो हम कम से कम 7-8 बारी तो उनको घर में जा चुके हैं, उनके MLA के भी हैं। और अभी पिछले हफ्ते भी गए थे। तो लेकिन कोई नहीं है, कहता जी टेंडर होगा, अभी रीटेंडर होगा। 4 महीने से टेंडर खेल रहे हैं ये, कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पे खाली बाईपास कर देते हैं यहाँ से, जब पीछे से कंप्लेंट आती है तो उनके शिविर में चौक होते हैं, तो फिर यहाँ से हटा दिया। अब कल पर 2-3 दिन पहले फिर आए थे, हमने मना कर दिया। मैं कहा या तो परमानेंट इसका इलाज करो या नहीं, वो रहने दो इसको वैसे ही। हाँ, तो अभी उसके बाद में 1 हफ्ता हो गया लगभग, फिर कोई नहीं आया अभी तक, 1 हफ्ते से। क्या नाम है सर आपका? राहुल नाम है मेरा। मैं 3 महीने से इनके साथ काम कर रहा हूँ। 3 महीने से इनकी हेल्प भी करने लग रहे हैं, सब कुछ करने लग रहे हैं। उसके बाद भी ये है कि काम ढंग से ना कर रहे हैं। जिस ठेकेदार को काम किया पहले दिन से इनको बोल दिया था, काम उसको आता नहीं है, मगर फिर भी उसको कि नहीं चलने दो, करने दो काम। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, गली का काम हो रहा है, होने दो। तो उनके साथ लग के काम करवाया। बट एक पाइप उधर डाल दिया, फिर पाइप डालने के बाद फिर इधर खुदाई, फिर जहाँ छोड़ के फिर उधर खुदाई। 3 महीने से यही चल रहा है। फिर हार के वो ठेकेदार जो JE वगैरह जो भी हैं, अब उनको काम
समझ में नहीं आया, वो छोड़ के भाग गए। तो उनके बाद चलो कि भाग गए, कोई बात नहीं, फिर इनसे फिर रिक्वेस्ट करी कि काम करके किया जाए, किसी तरह काम प्रॉपर हो जाए गली का। अब कभी ये बाईपास के लिए पाइप छोड़ जाते हैं, कभी कुछ। अभी ये बाईपास के लिए पाइप के लिए आए थे, फिर इनको वापस भेज दिया कि ये बाईपास कि इनको वापस भेज दिया कि बाईपास होता रहेगा, ये बीच में जितने लोग हैं वो ऐसे ही रहेंगे, कंप्लेंट इनके पास आना बंद हो जाएगी, पीछे वाले कंप्लेंट करना बंद कर देंगे, आगे वाले ये जितने हैं कि इनके बाईपास हो जाएगा। तो इनको वापस भेज दिया। इनसे पूछते हैं कि काम कब शुरू करेंगे, कहते हैं अभी ग्रैप लगा हुआ है। ग्रैप लगा हुआ है तो भाई जब ये बाईपास के लिए जनरेटर लगाएंगे तो उसमें भी तो ग्रैप लगा होगा ना, तो उसका भी तो वो भी तो डीजल से चल रहा है, तो कभी ग्रैप हो रहा है। अभी इनके पास गए थे तो इन्होंने 21 तारीख का टेंडर दिखाया। 21 तारीख का मैं आपको टेंडर दिखाता हूँ कि टेंडर पास होगा। ये टेंडर है इनका 21 तारीख का कि 21 तारीख को टेंडर पास होगा, ठीक है। अब 21 तारीख चली गई है, आज फिर 5-6 दिन बाद फिर आते हैं जेई वगैरह जो भी है, SN राय और आपके देवगुप्ता ये जो हैं वो आते हैं, तो वो कहते हैं हम फिर बाईपास वाला पाइप लगाते हैं। तो उस दिन बोलते हैं कि 27 तारीख को टेंडर है। अब पहले 21 तारीख को फिर 27 तारीख को ऐसे ही टरकाए जा रहे हैं कि इलेक्शन तक आ जाए, किसी तरह इलेक्शन हो जाए, ख़त्म हो जाए, किसी तरह काम नहीं करना, बस काम टरकाए जाओ। और हर तरह की कंप्लेंट कर चुके हैं इनको, और सारी फ़ोटोज़ वगैरह सब इनको भेज चुके हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि कहाँ पानी मर रहा है, ज़मीनों में पानी मर रहा है, अभी किसके कहाँ पानी जा रहा है। एक ये वाला मेन होल, आगे वाला मेन होल, वो तीन मेन होल टूटे हुए हैं पूरे, जिनके पाइप अभी पानी अंडरग्राउंड मर रहा है, और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि बैठ सकती है। ये बेसमेंट है, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है अभी, है ये बेसमेंट है, वो आगे वाला बेसमेंट है, उसमें पानी भर रहा है पूरा अभी। तो कभी भी कुछ भी बड़ा हादसा होगा तब ये काम जागेगी इनकी नींद, उससे पहले नींद नहीं जागेगी। हमने दिल्ली जल बोर्ड वालों को बोला कि भाई करो, कहते नहीं करेंगे। बोलते हैं कि जब कोई मर जाएगा तभी FIR होगी, ये जवाब है उनके। यानी कि किसी का मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, उससे पहले काम नहीं करना इन्होंने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है वो अपनी समस्या बता रही है, और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो यहाँ के विधायक हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी है। सबसे बड़ी बात ये है, तो जब यहाँ का हाल ऐसा है तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जगह का हाल क्या हो रहा होगा। क्या नाम है आपका? शीतल। क्या कहेंगी यहाँ के हालात के बारे में? देखिए, हम तो फर्स्ट डे से ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आपने खैर ऑब्वियसली पूरा लेन तो देख लिया होगा। पहला जो इन लोगों ने डिगिंग शुरू की थी वो इसी पॉइंट से शुरू की थी, जो राइट इन फ्रंट ऑफ माय ओन हाउस, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जैसे भी काम किया इन लोगों ने, जैसे राहुल ने बताया अभी कि हम लोग पूरी हेल्प कर रहे थे, यहाँ आते थे, बैठते थे, जो भी इनकी क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज़ थे उनको पानी दे रहे हैं, बैठने की जगह दे रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं वी वर कोऑपरेटिंग एंटायरली। लेकिन ये खुदाई शुरू कहाँ हुई, बैकग्राउंड क्या है, बारिश होने के बाद पीछे कहीं गली में किसी के घर में पानी भर रहा था, वहाँ पे कंप्लेंट की, तो इन लोगों ने यहाँ आकर उसका एक्चुअल में ना इन लोगों ने कोई डायग्नोस किया, ना कोई इसका सर्वे किया कि क्या कहाँ से सॉल्व हो सकता है। ब्लाइंडली आकर, क्योंकि ये मेन रोड के थोड़ा पास है, यहाँ आकर खोद दिया। कोई बात नहीं, डिस्पाइट एंटायर कॉर्पोरेशन बार बार बोलने के बावजूद कि हम लोग यहाँ पर कोई एक तो फ्लोर प्लान लेकर नहीं आते हैं कि यहाँ पर क्या है, नीचे क्या चीज़ें हैं, कुछ नहीं लेकर आते, ब्लाइंडली खोदना शुरू। जब हम लोगों ने यहाँ पर आकर जो सामने बिल्कुल रह रहे हैं, और हम लोग 35 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा है कैसे हो रहा है। हमने बोलने की कोशिश की इस काम को ऐसे कर लो, वहाँ पानी रोक लो, क्योंकि पानी जब तक आप पीछे का नहीं रोकोगे यहाँ खोदने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कुछ रुकेगा नहीं। हम लोगों ने बोला तो हमें ही उल्टा क्या बोलते ये दिखाया गया कि हम काम में रुकावट डाल रहे हैं, ये पोर्ट्रे किया गया कुछ लोगों के द्वारा। अब हम बार बार फिर उन्होंने यहाँ से छोड़ा, वहाँ से खोदना शुरू किया, वहाँ से भी सेम प्रॉब्लम आया, फिर वापस फिर यहाँ खोदना, ये पिंग पोंग चल रहा है बहुत टाइम से। मजबूरी में डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स हम लोगों का पूरा दिवाली ख़राब हुआ, सब लोगों के घर में धीरे धीरे प्रॉब्लम आ रहा है। आपको खुदाई की बात बताऊँ, लिटरली आपने यहाँ पर देखा है ये जो लगा हुआ है, इसके नीचे पूरा नीचे तक खोद दिया था, कोई खड़ा हो कोई अगर हैवी व्हीकल जाए नीचे गिर सकता था। हम लोगों ने बोलकर उनको जब जा रहे थे ज़बरदस्ती भरवाया है कि एटलीस्ट आप छोड़ के भाग रहे हो, कम से कम ये भर के जाओ। ये अभी हम लोगों ने बाद में यहाँ पर कुछ डाला, क्योंकि यहाँ पर गंदा सीवर का पानी खड़ा हो रहा था, पॉटी का पानी,
और वहाँ से जो गंदगी आ रही थी, गैस पाइपलाइन तोड़ गए थे, पानी की पाइपलाइन तोड़ गए, नाली आप साइड में देख रहे हो, अगर आप यहाँ से हटाकर देखोगे पूरी नाली टूटी हुई है, हमारी नींव तक बात गई हुई है। जब खोद रहे थे पूरा नींव तक खुद गया था, उसी टाइम भी गिर सकते थे घर। अब ये सिचुएशन सारे घरों में आ गई है धीरे धीरे। सर क्या नाम? मेरा नाम राजेश गर्ग है। ये आप देख रहे हैं इन्होंने नाला तोड़ दिया है, पूरा नाला तोड़ दिया है, मिट्टी पूरी गीली है, घर की नींव कमज़ोर हो रही है, कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ सीवर इन्होंने ओपन छोड़ दिया, बदबू आती है, घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, कभी बीमार होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। नाला ऐसा ऐसा खुला है, ना यहाँ से कोई ट्रैफिक जा सकती, ना वहाँ की गली बंद कर दी, ये गली बंद कर दी, पूरा चारों तरफ से हमें बंद कर दिया। बाथरूम की कितने? बाथरूम में बहुत समस्या है, पूरा ही स्मेल आती है, वहाँ से पानी नहीं जा रहा, पूरा मिट्टी गीली हो रही है, समस्या ही समस्या। ना कोई आके काम करता, ना कोई देखता। एक बार आएंगे कहेंगे हाँ करते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन निकल गए, फिर कोई आया हाँ करते हैं जी, काम होना ही नहीं, बस आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं और कुछ नहीं हो रहा। क्या नाम है सर आपका? जहाँ से जो है ये 4 महीने से जो है ये कारोबार जो है जल बोर्ड ने शुरू किया था, और इसमें पाइप ब्लॉक है। जितने भी ये घर देख रहे हो तकरीबन 10 और 15 घर है जिनकी बिल्कुल सीवर लाइन को कट कर दिया है, और 2 महीने से सीवर लाइन जो है अंदर पब्लिक जो है उसकी जो है फेस चल रहे या दुख चल रहे या परेशानी चल रहे या 2 महीने से सीवर लाइन इन सब पब्लिक की जो है कटा हुआ है। और हम यही अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया है कि इसको जल्दी से जल्दी सीवर लाइन का जो है जहाँ से लेकर वहाँ तक जो है सिर्फ 3-4 पाइप का काम है, वो जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, ताकि जो 10-15 घर है जिनकी डायरेक्ट सीवर लाइन घर में 2 महीने से बह रही है, उसको जो है ठीक किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और आपको अभी मैं बता दूं कि बाइट लेने के दौरान खुद मेरे कैमरामैन भी यहाँ पर गिर गए, और ये देखिए यहाँ पे वो खड़े हैं और इसी जगह पे वो गिरे। कैसे हालात हैं यहाँ पे रोड के, कितनी बुरी दशा है, और इसके बावजूद भी 4 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। आमा क्या समस्या है ये बताइए। हमारा सीवर का पानी हम अब तो कोई हमारे नहाया नहीं है, धोया नहीं है, अब नहाएंगे धोए, हमारा सारा अंदर बदबू मारी और पानी भरे है। वो सीवर हमारे 2 हैं, एक का तो बाहर आ जाता है, एक गाड़ी के नीचे है, वो सड़ रहा हमारा घर में बदबू मार रही है, और इतने मच्छर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारे को जीना हराम हो रहा है बस। मैम क्या नाम है? मेरा नाम बबीता है। आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ। हाँ जी। क्या समस्या है? ये 3-4 महीने से सिविल लाइन खोद के रखी हुई है। अब 2 महीने से तो पीने का पानी जो आता है जल बोर्ड का शाम को, उसमें भी गंदा पानी आ रहा है, नाली वाला पानी आ रहा है पीने का। आप सोचिए कि पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को ठीक से, और 4 महीने से ये रोड खोद के रखा हुआ है। आने जाने की कितनी परेशानी है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको बाहर निकलने में, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, गंदी स्मेल आती रहती है, मच्छर हो रहे हैं। बताइए ऐसे कैसे चलेगा। आते हैं पार्षद, आते हैं एमएलए, आते हैं, आकर देख के चले जाते हैं मीटिंग करके, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है अभी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। सर यहाँ पे जिस तरह से हालात बता रहे, इतनी बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे इस पर, और आप लोग की तरफ से कितनी बार कंप्लेन जा चुका है अभी तक? कंप्लेंट तो रोज ही कंप्लेंट है, यहीं का मिश्रा लेने वाला है एमएलए साहब, तो सुनवाई तो नहीं हो रही ना कुछ भी। दिल्ली जल बोर्ड वाले आते हैं और कर देख के चले जाते हैं, सुनवाई तो कुछ नहीं करते। विधायक के साथ साथ अब दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे चुके हैं, तो काम तो होना चाहिए ना, काम क्यों नहीं हो रहा। ये देखो हालात तो तुम देख ही रहे हो, तुम्हारे सामने है कैमरा, तो हालात तो होने चाहिए ना ठीक ठाक इसको। तो अब आई है मशीन, जेसीबी लगी थी, खोद खाद के पानी तो सब घरों का जा ही रहा, ज़मीन में नुकसान तो हो ही रहा है बिल्डिंगों को। नुकसान की भरपाई कौन करेगा? दिल्ली जल बोर्ड को ही करेगा। इसको काम तो करना चाहिए, काम करवाओ, उसको काम होना चाहिए। जी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये हम 4 महीने से लोग परेशान हैं, और ये 10 फुट गहरा खोदा हुआ था और जिसमें पानी भरा हुआ था। यहाँ से मिट्टी तो ये लोग यहाँ से भर ले गए, टेम्पू 3-4 गाड़ियाँ भर के ले गए, और ये 3-4 गाड़ियाँ मलबा ला के डाल दिया, जिसमें देखिए ये कांच और ये इतना गंद पड़ा हुआ है, लोगों को रोज़ चोट पहुँचती है।
कोई गिर जाता है, किसी को चोट पहुंच रही है, कभी गाड़ियां फंस जाती हैं, कभी कोई ना कोई दिक्कत आई रहती है। हर रोज़ हमने एक इंसानियत के नाते हमें बाहर आकर उन लोगों की मदद भी करनी पड़ती है, लेकिन हम इतने परेशान हो गए हैं कि हम खुद बीमार हो गए हैं, लोगों को भी वो सेफ करते करते काफ़ी परेशान हो गए हैं। अब आप मजबूर हैं कि हम लोगों को कह पाएँ कि जी हम मजबूर हैं, साथ दीजिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय तिवारी है। क्या कहेंगे, यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं? हालात बहुत ख़राब हैं, ना तो कोई सरकारी तंत्र कर रहा है, ना यहाँ का कोई एमएलए कर रहा है, और बच्चे परेशान हैं, स्कूल वाले परेशान हैं, घरों में पानी जा रहा है, सीवर बंद है। एमएलए से कम 10 मीटिंग हो गई है, लेकिन कोई गौर नहीं करता। फिर सरकार कहती है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पत्थर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये देखिए आपके सामने सीवर है, सब कुछ है, घरों में पानी जा रहा है, बदबू आ रही है, उनका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने वोट लेने से मतलब है। बाकी अब आप पार्टी जिंदाबाद कहने से मतलब है, इसके अलावा कोई काम नहीं इनके पास। मरीज है कैसे ले जाएंगे? अगर इस घर में कोई पेशेंट हो तो कैसे ले जाओगे? गाड़ी कहाँ आएगी बताइए? कैसे करेंगे लोग? बीमार हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अभी जैसे तिवारी जी ने बताया, यहाँ बहुत ही स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ से हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, कैब भी आती है, यहाँ आके फिर वापस मुड़ जाती है और वो इधर उधर घूमती रहती है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है, और ये अभी हाल फिलहाल की बात नहीं, 3-4 महीने से ये स्थिति बनी हुई है। तो एमएलए भी कई बार यहाँ आ चुका है, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि स्टार्ट हुआ था जब काम, उन्होंने बोला था 2 दिन में, बारिश ना हुई तो 2 दिन में काम होके सड़क दोबारा से बना देंगे। पर आज 4 महीने हो गए, स्थिति जस की तस बनी हुई है। बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर। पूरी कॉलोनी में आवागमन एक तरह से रुका हुआ है, लोग बड़ा घूम फिर के इधर उधर से आ रहे हैं। तो इस स्थिति को बहुत जल्दी ठीक होना चाहिए। हमारे जो एमएलए साहब हैं, या हमारे काउंसलर साहब हैं, या हमारा सरकारी तंत्र है, वो पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं, कि किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट मशीनरी अगर ये काम इस तरह से नहीं कर पा रही है, तो बाकी कौन करेगा? स्थिति बहुत ख़राब है। एक मिनट, ये जो एरिया है, ये जो लाइन है, ये पूरे महावीर इनक्लेव की डायरेक्ट लाइन चल रही है। ये पूरे महावीर इनक्लेव की ये मेन रोड है, मेन लाइन है, और बिल्कुल मेन लाइन ब्लॉक है। हमने अथॉरिटी को भी काफ़ी कोशिश किया है, चेयरमैन जल बोर्ड को भी किया है, सारे सीईओ को भी ऑफिस में हमने लेटर दिया है, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इस करके मेहरबानी करके जो है कोई ना कोई अथॉरिटी जो है इस कार्य को संपूर्ण जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। और ये गली बंद होने से हमारा काम पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, जो कि 2 व्हीलर से बंदे आने जाने वाले थे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो कोई नहीं आ पा रहा है। इससे काम पे पूरा फ़र्क पड़ा हुआ है। दुकानदारी बल्कि आधी से भी आधी हो चुकी है, किराया निकालने मुश्किल हो रहे हैं। 3-4 महीने से ये दिक्कत हो रही है, बहुत परेशान है इस चक्कर में। कंप्लेन किया हुआ था? जी हाँ जी, बहुत कोशिश में लगे हुए हैं सबके साथ हम भी खड़े हुए हैं। किसी तरीके से ये हो जाए और हमारा भी काम चले, दाल रोटी चल जाए अपना, इसी उसमें लगे हुए हैं। काम भी नहीं चल पा रहा है इस चक्कर में। क्या नाम है सर आपका? फ़हीम अहमद। सर ये गली नंबर 3 में ये इस तरह की समस्या है, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी दिक्कत है ये? काम पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और वैसे भी काम नहीं हो पा रहा है जल्दी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्या काम करते को लेकर? सैलून का काम करता हूँ। अच्छा जी, गली बंद है तो आना जाना लोगों का परेशान हो रखा है। तो कस्टमर्स नहीं है? जी जी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बातचीत की, और यहाँ की जनता ने अपनी सारी समस्याएं बताई है, और यहाँ के रोड के हालात के भी बारे में बताया है। तो अब देखना ये है कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्य करता है, क्योंकि ये द्वारका विधानसभा है, और यहाँ पर जो विधायक हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी है। सबसे बड़ी बात ये है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।